अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 6 HTML एलिमेंट्स। आज ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, पेज 88। Once you have added some content to a web page using the body element, you can make it look attractive and presentable using several HTML element. लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे बॉडी एलिमेंट को यूज़ करके एक वेब पेज बनाएंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इसमें ब्लैंक लाइंस, रूल्स, हेडिंग्स। हम लोग चेंज कर सकते हैं साइज़ को, फॉन्ट टाइप को, कलर को। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेब पेज में इन द फॉर्म्स ऑफ लिस्ट। वी कैन डू ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स विच इज़ डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो पहला टॉपिक है 6.1 कॉमनली यूज HTML एलिमेंट। कुछ कॉमनली यूज HTML दिया हुआ है यहाँ पे। HTML प्रोवाइड करता है बहुत सारा एलिमेंट्स जो कॉमनली यूज्ड होता है इन एवरी HTML डॉक्यूमेंट। ये है जैसे कि ब्लैंक लाइंस, हॉरिजॉन्टल रूल्स, हेडिंग्स और कमेंट्स इन अ वेब पेज, जिसकी वजह से क्या हो। एंड फर्स्ट वन इज गिवन, दैट इज द ब्रेक एलिमेंट। ब्रेक एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम लाइन को ब्रेक कर सके टेक्स्ट का, या फिर इंसर्ट कर सके एक ब्लैंक लाइन इन अ HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, लिखा हुआ है ब्रेक एलिमेंट का BR। दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 आप देख लीजिएगा, पेज 89 में दिया हुआ है आपके बुक में। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक एलिमेंट। सबसे पहले HTML का ये स्टार्टिंग टैग है, देन द हेड का स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद टाइटल के अंदर है टेस्टिंग ब्रेक एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे आउटपुट पेज आपका दिया हुआ है, तो ऊपर में टेस्टिंग ब्रेक एलिमेंट दिया हुआ है। दिस इज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट लाइन इज हेड, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, फिर बॉडी शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लाइन ब्रेक हो रहा है। द फर्स्ट टू लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। द फर्स्ट लाइन विच इज ब्रोकन BR यूजिंग ब्रेक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा अपने आउटपुट पेज में, यहाँ पे द फर्स्ट लाइन विच इज ब्रोकन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये BR क्या हो गया, लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में चला गया। यहाँ पे देखिए यूजिंग ब्रेक एलिमेंट द सेकेंड लाइन विच इज ब्रोकन, द सेकेंड लाइन विच इज ब्रोकन। यहाँ पे देखिए द सेकेंड लाइन विच इज ब्रोकन। यहाँ पे फिर लाइन ब्रेक हुआ एंड इट इज मूविंग टू द सेकेंड। दो लाइन यहाँ पे छूट के फिर यहाँ पे आपका लिखा रहा है एज वेल एज वन ब्लैंक लाइन। सिमिलरली देखिए यहाँ पे दो लाइन, तो इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। दिस डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट इज लुकिंग मोर प्रेजेंटेबल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक एलिमेंट वी कैन मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। यहाँ पे देखिए ये लिखने के बाद ये बॉडी क्लोज हो गया और ये HTML भी क्लोज हो गया। तो यू कैन रिफर द आउटपुट पेज हियर। Next topic is paragraph element. The paragraph element is used to arrange the text into distinct paragraph on the web page. यानी कि सेपरेट पैराग्राफ में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो we can use this element. This element is important as the web browser does not recognize return tabs or extra space. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स पैराग्राफ का दिया हुआ है। दिस इज द स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। तो सबसे कॉमनली एट्रीब्यूट्स जो पैराग्राफ एलिमेंट में यूज होता है वो है मेरा अलाइंग एट्रीब्यूट। नाउ विद द हेल्प ऑफ now we will discuss about the align attribute. What is align attribute? तो align attribute यूज होता है ताकि ये स्पेसिफाई कर सके पोजीशन ऑफ द पैराग्राफ ऑन द वेब पेज। वैल्यू जो एट्रीब्यूट का होता है वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है। अगर ये कुछ नहीं देंगे तो पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। इट विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखिएगा एक पैराग्राफ एलिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिया हुआ है। तो ठीक उसी तरह HTML स्टार्ट हुआ, फिर हेड स्टार्ट हुआ, टाइटल। तो ये आउटपुट पेज में देखिएगा आपका हेड यहाँ पे आ गया, टेस्टिंग पैराग्राफ एलिमेंट। तो दिस इज रिटन इन द टाइटल। जो टाइटल में लिखा हुआ वो मेरा टाइटल यहाँ पे बन गया वेब पेज का। उसके बाद देखिए हेड क्लोज हो गया, फिर बॉडी शुरू हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ शुरू है, द पैराग्राफ एलिमेंट इज यूज टू अरेंज द टेक्स्ट। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाएगा और ये फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश है। दिस इज द स्टार्टिंग टैग ऑफ पैराग्राफ एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने के लिए वी आर गिविंग दिस स्टार्टिंग टैग। तो यहाँ पे देखिए यू कैन यूज़ एनी नंबर। यहाँ पे देखिए यू कैन यूज़ एनी नंबर, यानी कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग बुक में भी लिखते हैं, ठीक उसी तरह HTML डॉक्यूमेंट में भी लिखेंगे तो समझ में आएगा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पे आके एंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्टार्टिंग एंड दिस इज द थर्ड पैराग्राफ, टेस्टिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो ये यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलाइन लेफ्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है, दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन, तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट के साइड में लिखा गया। नेक्स्ट वन देखिए राइट, अलाइन राइट है, तो दिस पैराग्राफ इज राइट अलाइन। तो ये बीच में जाके यहाँ पे ये राइट में लिखा गया, ये वाला, दिस इज द राइट पोजिशन। ओके,
ये राइट में लिखा गया। सेंटर जो है द लास्ट वन, सेंटर, दिस पैराग्राफ इज सेंटर अलाइन, यानी कि ये सेंटर, तो पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, एंड देन सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आराम से समझ में आ रहा है कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा सेंटर है, कौन सा फर्स्ट का पैराग्राफ है, कौन सा सेकंड पैराग्राफ है। उसके बाद देखिए बॉडी क्लोज हो गया और ये HTML क्लोज हो गया। तो ये आउटपुट की मदद से आप आराम से ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में पढ़ेंगे। अस्सलाम।